गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं विशेषण और विशेष्य के बारे में। विशेषण मैंने इससे पहले वाली क्लास में आप लोग को बताया है, बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं कि पहचानिए कि इनमें से कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है, तब वहां पर हो जाते हैं हम कंफ्यूज। अब मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इवन एग्जाम में 2 मिनट लगेगा बस आपको पहचानने में कि कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है। बहुत आराम से और ट्रिक के माध्यम से सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे विजिट करें जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए देखते हैं। तो विशेषण और विशेष्य 2 मिनट में आपको पहचाना है, ट्रिक के माध्यम से बहुत आराम से समझेंगे। समझिए, सबसे पहला प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट भी मैंने रखा हुआ है। इवन बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने रखे हुए हैं ताकि आपको चीजें बहुत आराम से समझ आए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मेरे क्लास में ही बच्चों को सारा कुछ समझ आ जाए और सारा कुछ याद आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो विशेषण किसको कहते हैं? तो अभी मैंने बताया था कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला यह भूरी गाय है, तो गाय एक संज्ञा है। तो गाय तो है, पर गाय कैसी है? भूरी है। तो संज्ञा का विशेषता बता दिया ना, इसलिए ये विशेषण हो गया। आम खट्टे हैं, आम तो है पर कैसे हैं? खट्टे हैं, विशेषता बता दिया। ये हो गया आपका विशेषण। अब देखो विशेष्य क्या होता है तो समझना। यहां पर विशेष्य मतलब विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। अब इसको समझना, जैसे मैंने बोला आसमान का रंग नीला है, तो ये क्या है? ये कैसा शब्द है? तो हम तुरंत बताएंगे मैडम ये तो विशेषण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आसमान की विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? आसमान की विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है ना, वही तो आपका विशेष्य होता है, उसे ही तो आपका विशेष्य कहते हैं। आया क्या समझ में? जैसे कि मैंने बोला आसमान तो है, पर आसमान कैसा है? तो आसमान का रंग नीला है। कैसा है? आसमान का रंग नीला है। तो यह क्या हो जाएगा? यह विशेषण है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है इसमें? तो जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है वही आपका विशेष्य कहलाता है। दूसरा है रीना सुंदर है। रीना कैसी है? सुंदर है। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? रीना की विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वही आपका विशेष्य होगा। बोलो एकदम आराम से समझ आ गया कि नहीं? जहां पर विशेषता बताया जाए तो वह आपका विशेषण होगा, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वही आपका विशेष्य होता है। बस इतनी सी बात है। समझ आ गया हमको? चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके सामने मैंने रखे हुए हैं। अच्छा, एक और शब्द समझ लो पहले, प्रविशेषण। प्रविशेषण किसको कहते हैं? तो यहाँ से भी क्योंकि प्रश्न बन जाता है, फिर तीनों का मैं साथ में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी कि विशेषण किसको बोलेंगे, विशेष्य और प्रविशेषण। देखो, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे ही आपका प्रविशेषण कहते हैं। समझ आया क्या? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको हम विशेषण कह देते हैं, और जो विशेषण की ही विशेषता बताए उसे ही हम प्रविशेषण कहते हैं। कैसे? तो देखना, अगर मैंने बोला वह बहुत अच्छा विद्यार्थी है, तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या हो रहा है? तो वहां पर विद्यार्थी की तारीफ हो रही है। तो जहां पर तारीफ हो जाए वो क्या है? तो वो विशेषण है। यही बोलेंगे ना आप, जहां पर किसी के गुण दोष का उल्लेख हो वही तो आपका विशेषण होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक विद्यार्थी की तारीफ की जा रही है कि वह विद्यार्थी एक अच्छा विद्यार्थी है, विशेषण हो गया। अब मैं बोलूँ कि इसमें विशेष्य कौन सा होगा, तो मैंने अभी आपको क्या बताया? जिसकी तारीफ हो रही है वही विशेष्य है। तो वह अच्छा विद्यार्थी है, विद्यार्थी की तारीफ हो रही है, तो विद्यार्थी क्या है? इसमें विशेष्य है। आया क्या समझ में? अब इसमें प्रविशेषण कैसा होगा? देखो, विद्यार्थी विशेष्य हो गया, अच्छा बोल दिया तो मैंने तारीफ कर दिया, तो अच्छा आपका विशेषण हो गया। अब इस अच्छा का भी तारीफ कर दिया बहुत लगा करके, मतलब अच्छा तो है पर बहुत अच्छा है, तो वह आपका प्रविशेषण हो जाएगा। तो विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य, ये तीनों हमने देख लिया। विशेषण किसको कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वह आपका विशेषण होता है। जिसकी तारीफ आप कर रहे हो, वह जिसकी आप तारीफ कर रहे हो वो क्या कहलाता है? तो वह आपका विशेष्य कहलाता है। अब जिसका आपने तारीफ कर दिया और इस तारीफ का भी और तारीफ कर दिया तो वह आपका प्रविशेषण कहलाता है। चीजें आपकी क्लियर हो गई? अभी अगर मैं इसको बोलती कि वह अच्छा विद्यार्थी है तो ये नॉर्मल विशेषण होता, लेकिन मैंने बोला वह बहुत अच्छा विद्यार्थी है तो यह क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। वैसे ही जैसे मैंने बोला कुशल बड़ा निडर है, अब इसको अगर मैं बोलती कि कुशल निडर बच्चा है तो वह
विशेषण हो जाता, मैंने उसकी तारीफ कर दी। लेकिन अगर मैं बोलूं कुशल बड़ा निडर बच्चा है, बहुत निडर है, भाई निडर नहीं बहुत निडर है, तो आपका प्रविशेषण हो जाएगा। वहीं पर मैं बोलूं तुम्हारे पिताजी दयालु हैं, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा क्योंकि मैंने पिताजी की तारीफ कर दी। लेकिन अगर मैं बोलूं तुम्हारे पिताजी बहुत दयालु हैं, दयालु से भी बड़े वाले दयालु हैं, तारीफ के ऊपर तारीफ हो रही है, तो ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा। चीजें समझ आ गई अपने को? चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो ट्रिक के माध्यम से हम चीजों को समझ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं लाई हूं आपके लिए प्रैक्टिस, जिसको आपको करना है। कैसे करना है? तो विशेषण और विशेष्य, किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन? विशेषण और विशेष्य की प्रैक्टिस करेंगे। आपको बताना है कि इसमें से विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। तो अब आप इसको कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने का एक तरीका होता है कि जो भी शब्द आपके सामने दिए हुए हैं उस शब्द में आपको क्या करना है, उस शब्द में आपको एक संज्ञा शब्द लगा देना है उसके आगे में। समझ आया क्या मैं क्या बोल रही हूँ? अभी मैं समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। विशेषण और विशेष्य पहचानने के लिए आपके पास दो शब्द हैं। इन दो शब्दों के सामने आप कोई एक संज्ञा लगा दो। अब उस संज्ञा को जिसके सामने भी लगाओगे ना, वो शब्द अच्छा जमना चाहिए आपको, ठीक है? तो जिसके साथ अच्छा जमेगा वही आपका क्या रहेगा? विशेषण रहेगा। और जो नहीं अच्छा जमेगा वो आपका विशेष्य रहेगा। समझ आया क्या? जैसे कि धनवान, मिलता जुलता होना चाहिए ना, और एग्जाम्पल देके बता रही हूँ तब आपको समझ आएगा। जैसे यहाँ पर है धन और यहाँ पर है धनवान, तो अब एक तो संज्ञा लगाना है बोल रही हूँ मैं, तो हम धनवान के साथ लगा देते हैं व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, और यहाँ पर हम धन के साथ भी लगाएंगे व्यक्ति। एक ही तो लगाना है ना, दोनों के साथ अलग अलग नहीं। अब बताओ कौन सा सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है? धन व्यक्ति सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है या धनवान व्यक्ति सुनने में अच्छा लग रहा है? धनवान व्यक्ति सुनने में अच्छा लग रहा है ना, तो जो अच्छा लगेगा वही आपका विशेषण है, वही क्या है आपका विशेषण, और जो अच्छा नहीं लगेगा वो आपका विशेष्य है। समझ आया क्या? तो ये ट्रिक होती है आपको विशेषण और विशेष्य पहचानने की। विशेषण कैसे पहचानोगे? कोई भी संज्ञा लगा दो, अगर उसके साथ सुनने में सटीक जम रहा है तो अच्छा लग रहा है तो आपका विशेषण है, नहीं जम रहा है तो आपका विशेष्य हो जाएगा। वहीं दूसरा देखो प्रदेश, प्रदेश हो गया और यहाँ पर प्रादेशिक हो गया, दोनों से मिलता जुलता ही संज्ञा लगाना है आपको। तो हम क्या लगा सकते हैं? प्रादेशिक सीमा लगा दो या प्रादेशिक क्षेत्र लगा दो, ठीक है? यहाँ पर भी सीमा लगा दो। अब बताओ क्या ज्यादा अच्छे से जम रहा है? प्रदेश सीमा अच्छे से जम रहा है या प्रादेशिक सीमा अच्छे से जम रहा है? ऑब्वियस सी बात है प्रादेशिक सीमा जम रहा है, तो जो जम रहा है वही आपका क्या होगा? विशेषण होगा, और जो नहीं जम रहा है वो आपका विशेष्य होगा। वैसे आग्नेय, आग्नेय के साथ क्या लगा? थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है, बाकी आप कर लेंगे, है ना? प्रैक्टिस करेंगे आराम से बन जाएगा। आग्नेय, आग्नेय का क्या होता है? आग्नेय चट्टान होता है, ठीक है? आग्नेय क्या होता है? चट्टान होता है। यहाँ पर भी चट्टान लगा दो। अब सुनने में कौन? अग्नि चट्टान क्या होता है? अग्नि चट्टान जैसा कोई शब्द नहीं होता है, तो इसलिए वो विशेष्य हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका विशेषण। वैसे सभा और एक हो गया सभ्य, तो सभ्य मनुष्य हम क्या लगा सकते हैं? सभ्य मनुष्य, सुनते हैं ना सभ्य मनुष्य, इसके साथ ही अच्छा जब जचेगा, ऑब्वियस सी बात है, विशेषण हो गया। सभा मनुष्य क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता है, तो ये आपका विशेष्य हो जाएगा। वैसे ही आपका नेक्स्ट देखो आराधना और आराध्य, आराध्य देव, आराध्य देव और आराधना देव, आराध्य देव ही ज्यादा अच्छे से जमेगा, तो जो अच्छे से जमेगा वही आपका विशेषण होगा, जो नहीं जमा वो आपका विशेष्य हो गया। जैसे आगे देखो और कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है गुड़ और गुड़ी, तो गुड़ का क्या होता है? तो गुड़ी व्यक्ति होता है भाई, गुड़ी व्यक्ति होता है ना, और यहाँ पर गुड़ व्यक्ति लगा दो। तो कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? गुड़ व्यक्ति अच्छा लग रहा है कि गुड़ी व्यक्ति अच्छा लग रहा है? ऑब्वियस सी बात है गुड़ी व्यक्ति अच्छा लग रहा है मैडम, तो जो अच्छा लग रहा है वही आपका विशेषण होगा, और जो अच्छा नहीं जम रहा है वो आपका विशेष्य होगा, ठीक है? वैसे देखो घरेलू, तो घरेलू महिला अच्छा जम रहा है ना, संज्ञा ही लगाना है आपको। यहाँ पर महिला, तो देखो घरेलू महिला सुनने में यही अच्छा लग रहा है, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। घर महिला क्या होता है? वो आपका विशेष्य हो जाएगा। तीसरा देखो जल, और यहाँ पर है जलीय, तो जलीय जीव, ठीक है? यहाँ पर भी जीव लगा दो, तो जल जीव हो गया और जलीय जीव हो गया। सुनने में कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है? जलीय जीव ही अच्छा लग रहा है, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। दयालु, दयालु व्यक्ति, दया व्यक्ति क्या होता है? कुछ नहीं होता है, तो जो सुनने में अच्छा लगा वो आपका विशेषण, दया आपका विशेष्य हो जाएगा। वैसे धार्मिक, फिर से व्यक्ति लगा दो, जहां जहां पे लग रहा है सेम है, धार्मिक व्यक्ति और एक यहाँ पर धर्म व्यक्ति, तो धर्म व्यक्ति जैसा कुछ ना होता है और नहीं सुनने में अच्छा लग रहा है, तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है मतलब ये आपका विशेष्य हो गया, और ये धार्मिक व्यक्ति विशेषण हो गया। वैसे चयनित, चयनित छात्र ले लो या चयन छात्र ले लो, कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है? चयनित छात्र ही अच्छा लग रहा है, तो जो अच्छा लग रहा है वो आपका विशेषण हो गया, जो अच्छा नहीं लग रहा है वो आपका विशेष्य हो गया। तो समझ आया? विशेषण और विशेष्य पहचानना है तो आपको संज्ञा लगाना पड़ेगा। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है आप लोग के लिए, आपको अपने से कोशिश करना है, ठीक है? और बना करके बताना है कि क्या क्या सेंटेंस इसमें जम रहा है, कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है। चलिए बताइए, निश्चय
और निश्चित, इसमें आपको क्या लग रहा है, कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है? बता दिया मैंने आपको। संज्ञा लेना है, संज्ञा को एक लो जिसके साथ वो मिलता जुलता रहे। जैसे मैंने बोला निश्चित, तो निश्चित समय ले लो, ठीक है। और यहाँ पर निश्चय समय ले लो, कौन सा ज्यादा अच्छे से जम रहा है? निश्चित समय ही जमेगा ना, तो ये आपका विशेषण हो गया, ठीक है। प्रमाण, और यह है प्रमाणिक, क्या जम रहा है? प्रमाणिक व्यक्ति या प्रमाणिक देव, ठीक है। तो यही अच्छे से जमेगा, विशेषण हो जाएगा। वही मासिक, मासिक के साथ पत्रिका लगा दो, मासिक पत्रिका। यहाँ पर मास के साथ पत्रिका लगा, तो मास पत्रिका जैसा कोई शब्द नहीं होता है भाई, मासिक पत्रिका होता है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। ये हो गया आपका विशेषण और वो हो गया आपका विशेष्य। वैसे राष्ट्र के साथ देखिए, राष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय कुछ भी लगा सकते हैं, क्या लगा लें? झंडा लगा लेते हैं, राष्ट्रीय झंडा, ठीक है। और यहाँ पर राष्ट्र झंडा, कौन देखने या सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है? राष्ट्र झंडा या फिर राष्ट्रीय झंडा? राष्ट्रीय झंडा अच्छा लग रहा है, तो जो अच्छा लग रहा है वही आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। कांटा है और कटीला है, तो कटीला फूल, ठीक है। या फिर कटीला पेड़ ले लो, फूल नहीं तो पेड़ ले लो, चलो पेड़ ले लेते हैं, कटीला पेड़। यहाँ पर कांटा पेड़, कांटा पेड़ जैसा कुछ सुने हो? नहीं सुने हैं ना। कटीला पेड़ लेकिन हम लोगों ने सुना है, तो कटीला पेड़ क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा। वैसे पाठ्य, तो पाठ्य के साथ पुस्तक लगा दो, ठीक है। पाठ के साथ पुस्तक लगा दो, तो पाठ पुस्तक जैसा कोई चीज नहीं होता है भाई, इसलिए ये विशेष्य हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक जैसा चीज होता है, इसलिए ये विशेषण हो जाएगा। समझ आया कैसे विशेषण और विशेष्य आप पहचान सकते हैं? नेक्स्ट है आपका, देखो और कुछ है। घाव है, घायल है, जहर है, जहरीला है, जटा है, जटिल है, दर्द है, दर्दनाक है, उत्कर्ष है, उत्कृष्ट है, अंत है, अंतिम है। इसमें आपको विशेषण और विशेष्य वैसे ही पहचानना है, कोई एक संज्ञा शब्द सबके साथ आपको जोड़ना है। जैसे घायल व्यक्ति ही ले लो, अच्छा लग रहा है, घाव व्यक्ति कुछ नहीं होता है, विशेषण हो जाएगा। जहरीला सांप ले लो, जहरीला नांग ले लो, जहर नांग जम ही नहीं रहा है, ठीक है। जटिल, जटिल क्या होता है? जटिल समस्या या जटा समस्या जम ही नहीं रहा है, जटिल समस्या जम रहा है, विशेषण हो जाएगा। दर्दनाक, मौत, अच्छा लग रहा है सुनने में, दर्दनाक मौत, ठीक है। दर्द मौत क्या होता है? ठीक, तो जो सुनने में अच्छा लगे, सटीक लगे, वही आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। उत्कर्ष की बात कर लें, उत्कृष्ट की बात कर लें, तो उत्कर्ष, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट छात्रा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अंत, अंतिम, अंतिम यात्रा या अंतिम तिथि या अंतिम दिन, सुनने में अच्छा लग रहा है, सटीक लग रहा है, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। मतलब संज्ञा आपको लगाते जाना है और चीजें आपके आराम से बनती जाएंगी। चलिए एक और है, ये भी क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगाओ। ईर्ष्या है और ईर्ष्यालु है, ईर्ष्यालु व्यक्ति, ईर्ष्या व्यक्ति नहीं जम रहा ना, ईर्ष्यालु जम रहा है ना, लेकिन तो जो अच्छा लग रहा है सुनने में वही आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। जो नहीं जम रहा है वो आपका विशेष्य हो जाएगा। वैसे ओजस्वी व्यक्ति बहुत अच्छे से जम रहा है, क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। खर्चीला व्यक्ति, सॉरी खर्चीला व्यक्ति जम रहा है ना, क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। जो बच गया वो विशेष्य। पराजित व्यक्ति, किताबी कीड़ा बोल दो, अच्छा लग रहा है सुनने में, है ना, तो ये विशेषण हो जाएगा। रौद्र रूप बोल दो, और एक है आपका रुद्र रूप। रुद्र रूप नहीं होता है, रौद्र रूप होता है, ठीक है। मेरा रौद्र रूप तुमने अभी तक नहीं देखा है, ऐसा बोलते हैं ना हम, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपका लौह, लौह के साथ पुरुष लगा दो, लौह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, तो ये सुनने में अच्छा लग रहा है, विशेषण है। लोहा पुरुष क्या होता है भाई? लोहा पुरुष कुछ नहीं होता है, तो ये आपका विशेष्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको विशेषण और विशेष्य पहचानना है तो कोई भी संज्ञा दोनों के सामने में सेम टू सेम लगाइए, और जिसके साथ अच्छा लग रहा है सुनने में, जिसके साथ अच्छा जम रहा है सुनने में, तो वही आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और जिसके साथ सटीक नहीं बैठ रहा है वो आपका विशेष्य हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतना प्रैक्टिस आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए। बाकी आप कोई भी प्रैक्टिस बुक निकाल करके अपना आंसर लगाते जाइए, 100% आप सही आंसर ही लगाएंगे, मेरी गारंटी है। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर से कर देंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कमेंट, कमेंट करके आपको बताना है कि जो सैव है और त्याग है ठीक है, या सैव क्या है? विशेषण है या विशेष्य है, या त्याग है तो त्याग क्या है? विशेषण है या फिर विशेष्य है? ये दोनों को आपको आंसर करना है कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा, ठीक है। कमेंट करके जल्दी से आपको आंसर बताना है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो समझ आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।